पहले से शुरू से था कि अपना ही करना, जो भी करूँगी छोटा करूँगी लेकिन अपना करूँगी। फैमिली की सख्त मुखालफत रही थी, बाद में फिर ये था कि मैंने बस अपने अब्बू को मनाया। जब मेरे अब्बू मान गए तो मैंने कहा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। ये कहने की बातें हैं ना कि ये औरत ज़ात है, कोई भी अगर फीमेल निकले ना तो सबसे पहले ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल्स ही आते हैं जो औरत के टांगे खींचने में और उसको पीछे धकेलने में जो ये अहम रोल अदा करते हैं। एक दफ़ा मैंने बोला गुस्से में आके, मैंने कहा आप लोग कहते हो मैं बोलती नहीं हूँ ना तो कुछ भी कर लो इसके साथ। मैंने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा। हज़रत अली का कौल है कि जिससे नेकी करो उसके शर से भी डरो। जिस दिन से मैंने ये अपना सेटअप स्टार्ट किया ना, मैंने सब बंद कर दिया और कुछ भी नहीं करी। मेरी ज़िंदगी में बस ये मेरा कैफ़े है। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जिनको अभी भी तकलीफ़ है कि ये क्या है और ये क्यों है, और जो इस चीज़ को बहुत बुरा समझ रहे हैं, उन तमाम लोगों से बहुत बेहतर हूँ जो यूँ करके खाते हैं। हंगर बाइट्स, किसी को भी भूख लगी है ना तो इधर आज प्रॉपर मील मिलता है, दैट्स व्हाई हंगर बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान हिबा वासी। नाज़रीन, अक्सर हम आपको ऐसी ख़वातीन से मिलवाते हैं जो कि हाई क्वालिफाइड भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो कोई ना कोई ऐसा बिज़नेस कर रही होती हैं जिनको देखकर एक आम खातून के लिए बहुत कुछ जो है वो सीखने का भी मौका मिलता है और हम जो है वो बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करने का भी दिल करता है। तो मैं आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाऊँगी और जो कि जिनका नाम मारिया है, और यहाँ पर जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास ही जो है वो ये ढाबा लगाती हैं, फूड स्टॉल, और MSc किया हुआ है इन्होंने। और ये एक बड़ी हैरत की बात है कि आजकल जो नौजवान ख़वातीन हैं वो हमारी जो है वो, हम सोचते थे कि हम जो है वो पढ़ने के बाद जो है बिज़नेस स्टार्ट करें, जॉब करेंगे, लेकिन आजकल की जो ख़वातीन हैं वो बिज़नेस की तरफ जाती हैं। क्या रुझान है, ये सारा कुछ इनसे पूछेंगे और ये फूड स्टॉल लगाने के पीछे वजह क्या है। तो आइए आपको जो है उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम। प्लेजर। ये बताएं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन यही है कि आपके जो आपने ढाबा जो है वो यहाँ पे खोला और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बीचों भी स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो क्या वजह थी कि आपने यहाँ इसी जगह को जो है चूज़ किया है? इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो ना तो मेरा कस्टमर डीलिंग का काम है। फुटफॉल ज़्यादा होगी तो मेरा काम ज़्यादा अच्छा चलेगा। यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। अच्छा, खाली स्टूडेंट्स ही मेरे कस्टमर नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है ना, तो यहाँ पीछे कुछ रहायशी लोग भी होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जो उनके स्टाफ है, उनके जो काम करने वाले होते हैं लोग, वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। प्रोफेसर्स, एडमिन के लोग, वो सब यहाँ पे आके खाना खा रहे होते हैं। तो अच्छा, क्या सोच के जो है यहाँ पे ढाबा खोला है? क्या ऐसी मुश्किलात आई, कोई ऐसी मुश्किल थी या कुछ था? मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की क्योंकि बिज़नेस मुझे शुरू से अपना ये था कि एक अपना सेटअप बनाना है मुझे। तो जॉब की पहले कैपिटल जमा करने के लिए, और उसके बाद जब कैपिटल मेरे पास जमा हो गया तो मैंने कुछ लोकेशंस देखी, काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस देखी काम करने के लिए। माइंडसेट पहले से बनाया हुआ था? हाँ, पहले से शुरू से था कि अपना ही करना, जो भी करूँगी छोटा करूँगी लेकिन अपना करूँगी। तो ये था कि मैंने लोकेशंस देखी काफ़ी ज़्यादा, और ये वाली लोकेशन ना मेरे बजट में आ गई, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू कर लिया। ये जब आपने स्टार्ट किया तो क्या फैमिली की क्या जो है वो रिएक्शन था? फैमिली कितना सपोर्ट कर दिया आपको? और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जब आपने ये किया तो मतलब कैसा, कितना इन्वेस्टमेंट कितना किया आपने, और फिर क्या माइंड में रखा था कि कितना मुझे अर्न होगा? अच्छा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट का माइंड में रखा था ना कि इसमें मैं अपना काम चला लूँगी ना, उससे तो मेरा बहुत ज़्यादा ही लग गया। और बाकी फैमिली की तरफ से ये था कि जब मैं शुरू कर रही हूँ ना तो उनका यही एक ही बात थी, क्यों जॉब कर रही हो, अच्छी जॉब कर रही हो, सुकून से घर आती हो जाती हो, तो अपना छोड़ दो ना, जॉब कर रही हो करते रहो एज इट इज़ ना। तो लेकिन यही था कि नहीं, मुझे अपना ही करना है चाहे जितनी भी हर्डल्स आएँ। तो फैमिली की सख्त मुखालफत रही थी, बाद में फिर ये था कि मैंने बस अपने अब्बू को मनाया। जब मेरे अब्बू मान गए तो मैंने कहा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, तो मैंने अपना शुरू कर लिया काम। यूजुअली यही होता है कि एक बाप से ज़्यादा लगाव भी होता है और फिर बाप को ही पहले प्रायोरिटी यही होती है कि बाप को मनाने। अच्छा, आपने अब्बू को मनाया, उसके बाद आपने यहाँ पे जगह सेलेक्ट की, तो वो साथ साथ थे या मतलब नहीं कि यार तुम खुद जाके कर? नहीं, अब्बू का जस्ट मुझे मॉरल सपोर्ट रहा है। प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली जो भी यहाँ पे मैंने काम किया है वो मुझे खुद ही करना था, क्योंकि मेरे अब्बू जॉब पर्सन है, उनके पास टाइम नहीं है। मेरी छोटी बहन है, वो मेडिकल की स्टूडेंट है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उनके पास टाइम है ही नहीं। तो ये है कि प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली जो करना है वो खुद ही करना है, तो खुद ही किया है। फाइनेंशियली फिर आप फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए निकली या वैसे ही आपका शौक था? नहीं, मुझे शौक है और मुझे अपना एक अच्छा सा सेटअप बनाना है, अपना एक नाम बनाना है, और बस ये शौक है, इसको मुझे पूरा करना है। क्या सोच के ढाबे का नाम रखा है हंगर बाइट्स? हंगर बाइट्स, किसी को भी भूख लगी है ना तो इधर आज प्रॉपर मील मिलता है, दैट्स व्हाई हंगर बाइट्स। क्या क्या मतलब खाने में क्या क्या देती हैं आप, और कितना जो है वो मतलब टाइमिंग क्या है? सुबह कितने बजे आती हैं, फिर शाम को कितने बजे जाती हैं? मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे आ जाती हूँ
और रात को 10 बजे मैं अपना शटर नीचे करती हूँ और घर जाती हूँ 10 बजे। अच्छा, यहाँ पर आप बैठती हैं, ज़ाहिर एक मार्केट की जगह है, तो आपको किस तरह की मुश्किलात यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं? ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ना आप कोई भी अब ये कहने की बातें हैं ना कि ये औरत ज़ात है तो ठीक है, इसको तंग नहीं करना, कोई भी काम हो तो ये औरत ज़ात है, इसका काम होने दो, हमारी खैर है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ठीक है। कोई भी अगर फीमेल निकले ना तो सबसे पहले ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी में मेल्स ही आते हैं जो औरत के टांगे खींचने में और उसको पीछे धकेलने में जो ये अहम रोल अदा करते हैं। तो ऐसे रोल्स कुछ मुझे भी यहाँ पे मिल रहे हैं और फ्यूचर के भी इम्कानात हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा बस कर लूँगी। तो अभी तक जितनी मुश्किलात थी तो उनको कैसे फेस किया और कैसे उनको जो है वो किया कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, नहीं दिल बर्दाश्त हुई है कभी? हाँ, दिल बर्दाश्त हुई हूँ, लेकिन ये है कि बस मेरा है कि लड़ाई नहीं करनी किसी से। मैं खुद लड़ाई करना नहीं चाहती क्योंकि जब मैं लड़ाई एक दफ़ा शुरू कर लेती हूँ ना तो फिर वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाती है। एक दफ़ा मैंने बोला गुस्से में आके, मैंने कहा आप लोग कहते हो मैं बोलती नहीं हूँ ना तो कुछ भी कर लो इसके साथ। मैंने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा। तो एक दफ़ा सुनाई भी मैंने, लेकिन बस बस भी ढाबे हैं तो ज़ाहिर है उनकी जो बिजनेस है वो भी तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सारे कस्टमर देखा हमने तो काफ़ी बैठे हैं यहाँ पे लोग। तो क्या मतलब होता है कि जेलसी वाला फैक्टर पाया जाता है? जेलसी वाला फैक्टर पाया जाता है, लेकिन मेरा एक चीज़ का मानना है कि जो मेरे नसीब का रिस्क है वो उनको नहीं जा सकता और उनके नसीब का रिस्क मुझे नहीं जा सकता। तो शुरू में हुआ था कि हमारे साथ वाले ना चाय और पराठा जस्ट लगाते हैं ना और चपाती। तो हमारे कस्टमर, क्योंकि हमारे पास सालन की वैराइटीज़ ज़्यादा होती हैं, कढ़ाई भी होती है, कबाब वगैरह ये सब होता है ना, तो हमारे कस्टमर जो थे ज़्यादा आ रहे थे और मुझे ना अंदर से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही थी कि वो बेचारे मतलब वो भी गरीब है, कमाने के लिए घर से निकले हैं। तो मैंने कुछ सीन ऐसे सिनेरियो ऐसे किया ना कि मैंने अपनी रोटी बंद कर दी और उनको बोला कि हम आज से रोटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी रोटी जो है ना वो डेली की तकरीबन 200-300 के करीब हमारी रोटी जा रही थी। यानी कि लाइक 15 किलो की हमारी एक बोरी है तो वो एक दिन में चली जाती थी। तो मैंने उनको बोला कि आपका भी काम बंद नहीं होना चाहिए, मैं अपनी रोटी बंद कर देती हूँ और रोटी के सारे ऑर्डर आपको दूँगी और आपसे रोटी मैं वही कीमत पे, जो कीमत वो कस्टमर को दे रहे थे ना उसी कीमत पे मैं आपसे रोटी उठा लूँगी, लाइक उनको भी कुछ बचत हो जाए ना। तो ये मैं तो अपना दिल वो इतना सा करके तो कर लिया ना। तो लेकिन ईमान एक से हज़रत अली का कौल है कि जिससे नेकी करो उसके शर से भी डरो। तो बस नहीं बच पाई शर से। अच्छा, ये बताएं कि जब स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं तो ज़ाहिर है कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वही कहते हैं ना कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ होती हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। अब कल की मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। फीमेल्स आई, 2 लड़कियाँ आई ना, तो आके कहती हैं हमें ना किसी ने बोला था कि एक आंटी ने ढाबा खोला है ना, तो आप तो आंटी नहीं है तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कितनी बुरी बात है। मैंने कहा किसने बोला था? कुछ मेल थे, लड़के थे। मैंने कहा जाहिर है फिर उनको प्रॉब्लम होगी, कभी आके बोलेगा आंटी, कभी आके बोलेगा खाला। मैं हाँ जी बेटा ठीक है। तो इस तरह के कुछ होते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन चल रहा है। वो तो है, ज़ाहिर हमने आंटी भी बनना होता है एक टाइम में, तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर आप जो है वो लगा रही हैं तो टाइम भी यहाँ पे देती हैं, तो और भी कुछ साइड पे बिजनेस वगैरह भी करती हैं, कोई इस तरह का माइंड है या इसको आगे भी लेकर चलना है? मैंने इससे पहले बहुत सारे काम किए हैं, ऑनलाइन काम करती रही हूँ और फुल टाइम भी जॉब्स की हैं। जब मैं जॉब करती थी तो मतलब दीगर सिनेरियोज होते थे कि मैं कुछ ना कुछ साथ करती रहती थी। जिस दिन से मैंने ये अपना सेटअप स्टार्ट किया ना, मैंने सब बंद कर दिया और कुछ भी नहीं कर रही। मेरी ज़िंदगी में बस ये मेरा कैफ़े है, बस इसी को चलाना है, क्योंकि टाइम भी नहीं होता। सुबह जैसे ही आँख खुलती है उठ के तैयार होना होता है और यहाँ पर पहुँचना है। और रात को जब मैं यहाँ खाना खा के जाती हूँ, सुबह का नाश्ता भी यहाँ करती हूँ मैं, तो रात को जब यहाँ से जाती हूँ और जाते ही बस मैंने लेट जाना और सो जाना। जैसे कि आपने बताया ना कि आपको शौक था खाने का, तो वो शौक पूरा हो रहा है यहाँ पे? शौक पूरा हो रहा है और मैंने खाना कम कर दिया, मेरा खाने का शौक ख़त्म हो चुका है अब। क्यों कम किया, क्या वजह? डाइटिंग पे तो नहीं? नहीं, सारा दिन खाने में रहती हूँ ना, तो अब वो जो दिल था ना खाने का वो भर गया। मुझे कभी भी कोई फ्रेंड कहती है ना कि आओ आपको ट्रीट देती हूँ या कहीं खाने पे चलते, तो मैं कहती हूँ ये मेहरबानी, खाना नहीं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें लड़कियां जो बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो बहुत सारी मुखालफतें होती है, सामने आती है। अगर अपनी फैमिली सपोर्ट करती है तो ख़ानदान के दूसरे लोग भी होते हैं, तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई है ख़ानदान में? हाँ, ख़ानदान में कोई एक नहीं, काफ़ी ख़ानदान की काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जिनको अभी भी तकलीफ़ है कि ये क्या है और ये क्यों है, और जो इस चीज़ को बहुत बुरा समझ रहे हैं कि ये पता नहीं कुछ लाइक मैं कुछ बहुत बुरा काम कर रही हूँ। और
क्या समझती हैं कि यहाँ पर आप बैठी हैं, लोगों को फेस करती हैं, तो ज़ाहिर है तो कभी ऐसा ख्याल आता है कि यार मैंने गलत फैसला किया होगा या कुछ इस तरह? मुझे ये 0% भी ख्याल नहीं आता कि मैंने गलत फ़ैसला किया, क्योंकि मैं उन तमाम लोगों से बहुत बेहतर हूँ जो यूँ करके खाते हैं। मैं अपनी मेहनत करती हूँ और मेहनत करके कमाती हूँ, अपने शौक़ भी पूरे करती हूँ और अपनी ज़रूरियात भी पूरी करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आजकल के जो नौजवान लोग हैं, मतलब पहले होता था ना कि हमने पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमने जॉब करनी है, तो आजकल ज़्यादातर ख़वातीन जब वो ख़ास करके, तो आप क्या समझती हैं कि अब नौजवान में से किस तरफ जो है वो उसको जाना चाहिए और किस तरह की जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो ऐसी मार्केट में लेके आएँ ताकि उनका अपना बिजनेस कुछ ग्रो कर सकें? फूड का काम देखिए ऐसा है ना कि आंधी तूफ़ान ज़लज़ला कुछ भी हो जाए, खाना तो नहीं कभी भी बंद होगा। इवन कोविड के दिनों में ना जब सब कुछ बंद था, लाइक मैं जॉब पे भी नहीं जा सकती थी, मेरा टारगेट बेस्ड काम था ना सारा, इंश्योरेंस कंपनी हो गई या रियल एस्टेट मार्केटिंग हो गई, तो ऑफिस तो नहीं जा रही थी। अब घर पे बैठ के मैंने फूड पांडा पे अपना ऑनलाइन किचन चलाया था कोविड के डेज़ में, तो उसमें भी ना मैं डेली की अच्छी अर्निंग कर लेती थी। मेरा जो बेसिकली जो शौक़ वहाँ से इंक्रीज़ हुआ ना कि इसको प्रैक्टिकली मैं इसको लेके चलूँ, वो उसी से हुआ था जब मैंने ऑनलाइन किचन अपना चलाया था। ऑनलाइन किचन भी चलाया था जी, इसको भी ऑनलाइन करना है या नहीं, इसको ऑनलाइन भी करना है और प्रैक्टिकल भी करना है। अभी इसको मेरा जो अपना माइंड सेट है ना कि इसको मैं प्रॉपर वो जो डार्क किचन नहीं होते, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगी उसमें डार्क किचन में, और जो छोटे छोटे जो सेटअप है ना वो किसी अच्छी अच्छी लोकेशंस पे लगाऊंगी, यहाँ से अपना फूड रेडी करके तो वहाँ पहुँचा के तो उसको चलाती रहूँगी। तो ये प्लान है और इंशाल्लाह इसको ग्रो करना है। उन लोगों के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठी हैं कुछ नया बिजनेस करना चाहती हैं, तो उनको छोटी इन्वेस्टमेंट से क्या रेकमेंड करेंगी? छोटी इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं। उनका इंटरेस्ट लेवल चेक करना पड़ता है ना कि क्या इंटरेस्ट है, और बाकायदा आजकल ना कुछ इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकली छोटे छोटे सेटअप करने का ना वो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग का सेटअप हमारे इसमें यूनिवर्सिटीज़ में चला जाए ना तो ये बहुत बेहतर हो जाए। तो काफ़ी सेटअप्स हैं, आप बुटीक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कपड़ों का काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, और लाइक ज्वेलरी वगैरह अमेज़ोन का काम आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो ऑनलाइन भी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। पहले आप ऑनलाइन से स्टार्ट लें, अपने आप को चेक करें कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने जो फूड पांडा का किया था ना, अब घर का किचन था, घर के किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मुझे कोई मसाला कुछ भी आटा चावल कुछ भी बाहर से परचेजिंग नहीं करनी पड़ती थी। बस ऑनलाइन मैं रजिस्ट्रेशन की, जो कुछ चीज़ें ज़रूरी थी मुझे वो मैंने परचेजिंग करके अपना ऑनलाइन किचन चलाया। वहाँ से मुझे ये आइडिया हुआ कि ये मैं काम कर सकती हूँ, टेस्ट मेरा अच्छा है और ये मैं करना जानती हूँ, कर लूँगी ना, तो दैट्स वाई मैं इसको प्रैक्टिकली लेके चलेगी। आपने कभी भी कोई काम स्टार्ट करना है तो एक छोटे से स्टेप से अपने इनिशिएटिव लें और चेक करें अपने आप को, आप में कितनी कैपेसिटी है, और अगर कुछ करना चाहती है ना तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ ना तो मेरी ज़िंदगी में रेस्ट ख़त्म हो गई है। संडे ऑफ करते हैं हम यहाँ पे, लेकिन संडे ऑफ होता है मेरे स्टाफ के लिए। संडे वाले दिन मुझे मंडी से जाके अपनी सब्ज़ी ख़रीदनी होती है, मुझे होलसेल मार्केट में जाके मुझे अपना जो बाकी का मटेरियल है वो सब ख़रीदना पड़ता है, और सारा दिन मेरा इसी काम में गुजर जाता है। तो रेस्ट मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी है। लाइक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। सामने से नज़र आता है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन बैकएंड पे मेरे क्या क्या चल रहा है, किन किन चीज़ों से सेक्रीफाइसेस से मैं गुजर रही हूँ, ये तो लोगों को नज़र नहीं आता, तनकीद करने वाले लोगों को। कस्टमर का रिव्यू कैसा आता है? कस्टमर्स का रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप खाना वगैरह खुद बनाती हैं या मतलब हेल्पर्स? शुरू में तो मैंने खुद ही बनाया सारा का सारा खाना ना, और बस एक रोटी पराठों के लिए एक अंकल थे उनको रखा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि काम जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है तो मैंने स्टाफ भी बढ़ा लिया है। अभी 5-6 लोगों का मेरे पास स्टाफ है, वो काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं खुद बनाती हूँ, कॉफ़ी, सूप और सब्ज़ी, कोफ्ते, ये चीज़ें मैं खुद बनाती हूँ। तो सीटिंग अरेंजमेंट भी इनका काफ़ी बेटर है, मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट्स तो ला रहे हैं। टेस्ट इनका मेंटेन है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बाकी अच्छा है, रीज़नेबल भी है, यूनिवर्सिटी में है, स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिकल है, तो काफ़ी बेटर ऑप्शन है ये। चीज़ें तो सभी अच्छी हैं, नो डाउट। इनका मतलब जो ब्रेकफास्ट में जो आइटम्स हैं उसमें मतलब चने हो गए नाश्ते में, और इसके अलावा एग हो गया, फ्राई हो गया, जो भी मतलब आपने वो बहुत बेहतरीन है इनका। और इसके अलावा लंच में भी मतलब सब चीज़ें बेहतरीन है इनका। मतलब आप कीमा खा कर देख लें, कीमा मैंने इस यूनिवर्सिटी में कीमा खाया तो इन्हीं का बेस्ट है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टेस्ट मेंटेन है, ठीक है ना, और रीज़नेबल भी है। स्टूडेंट्स मतलब उनके लिए रीज़नेबल है, और
बस टेस्ट इज़ फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, देखा आपने कि हमने जो है वो आपको ऐसी बाहिम्मत खातून से मिलवाया। एमएससी करने के बाद भी जो है वो उन्होंने एक अपने बिज़नेस की तरफ जो है वो रुझान रखा हुआ था और उसको जो है वो आगे लेकर चल रही हैं वो। और अगर आप भी जो है वो इस तरह की बिज़नेस की तरफ आना चाहते हो तो अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कहीं पर भी बैठ जाएँ, मेहनत में शर्म नहीं करनी चाहिए। और फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।